लखनऊ फुटपाथ व्यापार समन्वय समिति ने पार्षद पतिराम कुमार वर्मा की अगुवाई में मुंशी पुलिया चौराहे से पार्षद कार्यालय सेक्टर 14 पावर हाउस तक कश्मीर में हिंदुओं पर आतंकी हमले को लेकर कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। पूरे भारतवर्ष में पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर में नृशंस हत्याएं हिंदुओं की गई, आप सब लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। आप कौन है, अपने परिचय के साथ बताएं। मैं अनिल कुमार पांडे हूँ और मैं लखनऊ फुटपाथ व्यापार समन्वय समिति का जोन प्रभारी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ। और यह जो हत्या हुई है, यह हत्या बहुत ही दर्दनाक है और बर्दाश्त करने के बाहर है। हम लोग भारत सरकार, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, अमित शाह जी से यह आग्रह करते हैं कि इसका बदला अवश्य लें। इसके लिए हर कुर्बानी हम सब देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं जितनी भारी संख्या में यहाँ पटरी दुकानदार उपस्थित हुए हैं, इसमें हर जात धर्म के लोग हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सबका ये इच्छा है कि पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जो पैदा हुआ इस देश में उसको मरना स्वाभाविक है। जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसका मरना स्वाभाविक है। पाकिस्तान 1947 में पैदा हुआ था, 78 साल उसको हो गया। कैंसर पीड़ित देश को यह उम्र बहुत बड़ी होती है, इसका मृत्यु का समय आ गया है। इस देश का नाम धरती से मिट जाना चाहिए, यही मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ। देश की सेना सक्षम है, हम सबको विश्वास है। देश की सेना को आदेश जब भी मिलेगा प्रधानमंत्री जी द्वारा, आपका देश की सेना पाकिस्तान का नस्तानाबूद करने में सक्षम है और करेगी। हम सब देश की सेना के साथ हैं। पार्षद जी, पूरे देश में इस तरीके की नृशंस हत्याएं हुई हैं। बांग्लादेश में भी यही काम हुआ है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं ममता जी के साथ हूँ। क्या वजह हो सकती है? निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में है, या अभी हाल ही की घटना पहलगाम की हमारे देश भारत की हो, तो हम सबको भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हमको जो है जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करना चाहिए और जो हमारी रक्षा करने में सक्षम हो ऐसे सरकार को हमें चुनना चाहिए। और जो पुलवामा में भी जो अभी पिछले सप्ताह जो घटना घटी है, भारत सरकार को उस पर करारा जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से उरी में हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, निश्चित रूप से हम सब उसी कार्रवाई की उम्मीद में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम सब उस कार्रवाई को करेंगे। हम सब निश्चित रूप से इसमें पूरी तरीके से आशान्वित भी है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कश्मीर में जो घटना हुई है उसमें महिलाओं के, बच्चों के और पुरुषों के कपड़े उतार कर चेक किया गया, उसके बाद वो हत्याएं की गई। क्या वजह हो सकती है? भाजपा की सरकार है केंद्र में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर के अभी तक सरकार है और कश्मीर में जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो लाल चौक का मामला हो, बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने एक हिंदू समाज को टारगेट करके मारा और जो घटना को अंजाम दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। और निश्चित रूप से जिसने भी घटना को अंजाम दिया, चाहे हमारा पाकिस्तान देश हो, पड़ोसी, अगर भारत का पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के बॉर्डर पर जाकर सिर्फ ललकार के अंदर उतर जाएगा सरकार के आह्वान पर, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का जो नामो निशान है नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर, वो गायब हो जाएगा। भारत माता की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आपने देखा होगा कि एक विशेष समुदाय के लोगों की अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी भी घटना हो जाती है तो वह व्यक्तिगत तौर से मिलने जाते। इतनी बड़ी घटना हुई बगल में आपका कानपुर जिला, वहाँ पर भी एक ब्राह्मण परिवार वो भी शहीद हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं गए। पूर्व मुख्यमंत्री जी खाली अपना वोट बैंक का जो एजेंडा वही सेट कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 10 वर्ष के भारत सरकार काम है और हमारे 8 वर्ष के उत्तर प्रदेश सरकार है कि जो काम है, उनका जो वोट बैंक है, उनको जो लगता है कि इस समाज को हम गुमराह करके वोट ले लेंगे, इस बार के चुनाव में उनका एकदम सूखड़ा साफ हो जाएगा। जो लोकसभा में गलती हुई लोगों से, इस बार हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार हम सब 2029 में केंद्र सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार का जो ये कुकृत्य किया गया देश में, हम जैसे हमने उरी में